शिवानी व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बुलेटिन में रुक करते हैं मंदसौर संजीत से जुड़ी खबर की ओर। धधकती आग में निकले भक्त, उत्साह से मना दशहरा पर्व। मंदसौर जिले के संजीत गांव में विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। यहां 31 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। गांव के ही बच्चों द्वारा बनाए गए रावण के पुतले का भी दहन हुआ। परंपरा अनुसार गांव के श्री चारभुजा नाथ मंदिर परिसर से राम सेना का चल समारोह शुरू हुआ, जो कि ग्राम के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड दशहरा मैदान पहुंचा। इस बीच यहां बस स्टैंड स्थित हिंगलाज माता मंदिर पर चूल का आयोजन किया गया। यह आयोजन सालों से होता आ रहा है। यहां देवी मंदिरों के भोपाजी सहित माता के भक्तगण दहकते अंगारों पर नंगे पैर निकलते हैं। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। एक के बाद एक भक्त जलती आग के अंगारों पर निकले। माता के भक्तों की आस्था ऐसी कि भक्त अग्नि परीक्षा देने तक राजी हो गए। वहीं इसके बाद रावण दहन कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले राम विवाण रावण के पास पहुंचा। इसके बाद राम रावण युद्ध का संवाद और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वहीं विहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन भी किया। रावण दहन से पहले करीब 1 घंटा जमकर आतिशबाजी की गई। पटाखे की रोशनी से आसमान रंग बिरंगा हो गया। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर रहा था। इसके बाद रावण दहन किया गया। चंद मिनटों में ही रावण का पुतला जलकर राख हो गया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया गया। वहीं मंदसौर में पहले राम और रावण की सेना में हुआ युद्ध। रावण के नाक पर मुक्का मारकर किया जाता है वध। मंदसौर जिले के धमनार ग्राम में है एक अनोखी परंपरा। एमपी अजब है, एमपी गजब है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और कुछ अलग ही अंदाज में देखने को भी मिली होगी। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धमनार गांव से रूबरू कराना चाहते हैं, जहां पर दशहरे का पर्व एक अलग ही अंदाज में कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं। इस पर्व को भी कई जगह अलग अलग और तरीके से मनाया जाता है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की ससुराल होने से आज के दिन उसे पूजा जाता है। वहीं इसी जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां रावण की पक्की प्रतिमा बनी हुई है और उस पर लोग चढ़ाई करके दशहरे के दिन उसका वध करते हैं। चढ़ाई के दौरान युद्ध में जो युवक राम रावण के ऊपर चढ़कर उसे मारता है, वह उस साल का राम कहलाता है। मंदसौर जिले के ग्राम धमनार में दशहरे के पर्व को मनाने की बड़ी अनूठी परंपरा है। यहां सैकड़ों सालों से रावण की प्रतिमा पर चढ़ाई करने की परंपरा है। इस गांव में रावण की 51 फीट पक्की सीमेंटेड प्रतिमा है। यहां रावण महाराज एक आसन पर दोनों हाथ अपने घुटने पर टिकाते हुए विराजमान है। इस प्रतिमा पर लोग चढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो युवक इस पर चढ़कर उसकी नाक तोड़ देता है, वह उस साल का राम कहलाता है। खास बात यह है कि इस परंपरा का निर्वाह पूरी तरह रामायण की कथा के हिसाब से ही मनाया जाता है। यह रावण वध के पहले राम और रावण की सेना में युद्ध होता है। सबसे पहले लंका दहन होती है और फिर दोनों सेना में युद्ध की ललकार होती है। इस दौरान आसन पर रावण की सेना खड़ी होती है और नीचे राम की सेना होती है। फिर राम और रावण में युद्ध की घोषणा के बाद राम की सेना रावण के आसन पर चढ़ाई करती है। राम की सेना फिर आसन पर विराजमान रावण की प्रतिमा पर ही चढ़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इस दौरान रावण की सेना के राक्षस राम सेना के युवकों को चढ़ने और उसे मारने से रोकते हैं, लेकिन अंततः राम की सेना का एक युवक रावण के कंधे पर चढ़कर उसकी लंबी नाक पर मुक्का मारता है, जिसे रावण वध का प्रतीक माना जाता है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का आज भी निर्वाह हुआ और यहाँ राम की सेना में शामिल घनश्याम धाकड़ नामक युवक ने रावण के नाक तोड़कर रावण वध किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। सुरक्षित करने की मांग आ रही है, क्योंकि क्या आप क्षेत्र के अधिकारी हैं, यदि कोई मांग आती है तो क्या उस पर दिखाओ? जरूर, कार्यक्रम थोड़ा सकरा है, ये प्लेस थोड़ा सकरा है, बट सारी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई थी, तो ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ, परंतु फिर यदि मांग होती है तो हम एक्सटेंड इसको करेंगे। और ये
रावण को मनाने की क्या परंपरा है और आयोजन किस तरीके से होता है और पंचायत क्या व्यवस्था करती है, क्या समिति वगैरह? पंचायत, सबसे पहले ये बताता हूँ कि ग्राम पंचायत जो व्यवस्था देती है, पूरे गांव में जो रंगोली बनाते हैं हर घर के सामने, पंचायत की पूरी टीम जाती है और गांव के वरिष्ठ लोग भी रहते हैं, हमारे पंचगण भी रहते हैं। सभी को हम इनाम के रूप में उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, इनाम सबको देते हैं। उसके बाद में पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से भी देते हैं ये इनाम, कोई समिति की तरफ से नहीं होते हैं। और पूरा दशहरा 300 रुपये जो रावण मारने के हैं उनको पूरे घर से उगाई करते हैं। उसके बाद में राम और रावण की सेना होती है, जो नीचे रहती है वो राम की सेना होती है, ऊपर होती है वो रावण की सेना होती है। जो जले हुए जो टोबले से उनका ये करते हैं, लंका दहन करते हैं। उसके बाद में हाथ पे चढ़ाई करते हैं, जो चढ़ जाता है ऊपर नाक पे मुक्का मार के उसको रावण मारने का ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। जो बुजुर्गों ने सिखाया आप भी आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, बुजुर्गों ने सिखाया, उन्हीं के प्रेरणा से हम आगे चला रहे हैं और इसी तरह से हम ये व्यवस्था देख रहे हैं। क्या शुभ नाम? लक्ष्मीनारायण मेहता, उप सरपंच दमनार। ओवर। क्या है परंपरा, किस तरीके से मनाते हैं? ये बहुत पहले से चला आ रही परंपरा, हम भी छोटे छोटे थे, हमको ही मालूम नहीं कि कब से। पहले मिट्टी का रावण बनाते थे और जिसके बाद में फिर पक्का रावण बनाए। वो हर साल बनाना पड़ता है मिट्टी में, और इस समय में कभी कभी बारिश भी होती है तो बड़ी परेशानी आती थी, तो उसके बाद पक्का बनाया और ये अभी तक चल ही रहा है। ग्राम पंचायत क्या व्यवस्था करती है पूरी इस आयोजन? ये क्या है कि गाँव वाले, दशहरा समिति और ग्राम पंचायत दोनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है। गांव से चंदा करते हैं, सभी हिंदू मुसलमान सभी इसमें चंदा देते हैं। मुसलमानों के लिए इच्छिक है, ये गांव की परंपरा है। और वध कब होता है, किस तरीके से होता है? रावण का वध किस तरीके से होता है और समय क्या? रावण का समझ क्या है कि सूर्यास्त तक रहता है इसका टाइम। अब की बार क्या एक समय के पहले है जो मार दिया इसको, वो थोड़ा गलत तरीका है, पसंद नहीं पब्लिक को। क्या शुभ नाम? रामेश्वर पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत दमनार। दमनार में जो एक पक्की प्रतिमा और चढ़ाई होती है, काफ़ी सकरी जगह है और एक आयोजन को पूरा करने की चैलेंज रहता है। क्या व्यवस्था रहती है और क्या की गई है? ये क्या है कि नया कोई प्रोग्राम नहीं है, पुराना प्रोग्राम चला आ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ की रीति आई है उसी अनुसार, क्योंकि नए प्रोग्राम में तो आजकल प्रशासन भी कोई अनुमति देता नहीं है, पुराने कार्यक्रम है उसके साथ फिर भी अब बहुत यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है। पूरे कार्यक्रम में पब्लिक का भी सहयोग रहता है, ग्राम के सरपंच, सचिव, तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, पानी की टंकी व्यवस्था सभी करते हैं, एम्बुलेंस भी रखते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो, फोर्स भी पर्याप्त रहता है। और चूँकि परंपरा अनुसार हैं तो इसको परंपरा को अपन तोड़ नहीं सकते, नियम अनुसार उनको अनुमति भी होती है और कार्यक्रम होता है, अच्छा है। पब्लिक आती है, पब्लिक का रस है। यहाँ धमनार की एक अलग ही गांव की परंपरा है कि यहाँ दीपावली से ज़्यादा आज का दिन माना जाता है। अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहनों को यहाँ के गांव के लोग लाते हैं, उनको मिठाइयाँ और ये खिलवाते हैं, उनके जो भी वस्त्र वगैरह जो भी दीपावली पे जो अपन करते हैं वैसा करते हैं। यहाँ की परंपरा एक अलग ही हिसाब की परंपरा है जो कि वर्षों से चली आ रही, आज की नहीं है। इसलिए प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। प्रशासन भी चाहता है कि शांति प्रिय हर त्यौहार मने और जनता में हर्षोल्लास बना रहे, इनकी परंपरा हमेशा कायम रहे। और मानते भी हैं, थोड़ा बहुत इन्हें जो भी कर देते हैं उसके बाद उनको इशारा कर देते हो बंद हो जाते हैं, बंद भी हो गए। बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम निपटा और यहाँ के गांव के लोगों को, सम्मानीय लोगों को और प्रशासन को, यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, माननीय तहसीलदार साहब वगैरह सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में बड़ा शांतिप्रिय तरीके से इन लोगों ने इसका आयोजन किया और शांतिप्रिय तरीके से इसका निष्पादन हुआ। धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि यह एक पुरानी परंपरा है, हाथ लगाकर ये सदियों से चला आ रहा है। कितने दिनों तक आपने प्रैक्टिस की, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस वगैरह कुछ। ये तो और जो भी तो क्या रहता है कि मतलब क्या करते हैं, मतलब चढ़ाई करके क्या होता है? एक नीचे चढ़ता है, ऊपर वाह राम रावण
क्या शुभ नाम आपका? धाकड़। और बुलेटिन में अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नारायणगढ़ में भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ रावण का दहन। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में विजयादशमी पर्व के अवसर पर नगर परिषद द्वारा आयोजित रावण दहन का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगरवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। नारायणगढ़ नगर में विजयादशमी पर्व का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर परिषद द्वारा आयोजित इस रावण दहन उत्सव की शोभा यात्रा स्थानीय बड़े मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें राम, लक्ष्मण और हनुमान रथ में सवार होकर बैंड बाजे के साथ नगर के रावण चौक पहुंचे। वहां राम और रावण की सेना के बीच प्रतीकात्मक युद्ध हुआ, जिसमें आतिशबाजी ने आयोजन को और भव्यता प्रदान की। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुंवर चौहान, सीएमओ प्रमोद जैन, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, सुरेश श्रीवास्तव सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुरक्षा के मद्देनजर थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम के दौरान हनुमान जी के कंधे पर बैठकर राम और लक्ष्मण ने रावण का वध किया, जिसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीकात्मक पर्व नगर वासियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। हाँ, यहाँ से बढ़िया जा रहा है। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबर की ओर, जहां 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का हुआ दहन। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। नीमच शहर के दशहरा मैदान में शनिवार रात को विजयादशमी का पर्व दशहरा उत्सव समिति द्वारा बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शनिवार शाम दशहरा मैदान में रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले का दहन करने के साथ असत्य पर सत्य की जीत हुई। यहां रंगारंग आतिशबाजी के बीच मैदान में सबसे पहले कई स्वांगधारी बच्चे आए, जिन्होंने रावण दहन को देखने में जुटे शहर के नागरिकों का मनोरंजन किया। रावण दहन में तिरुपति बालाजी, सावरिया सेठ, खाटू श्याम, यमराज, चित्रगुप्त, प्रभु श्रीराम, बालाजी महाराज, फौजी, कालका माता, काल भैरू आदि के स्वांगधारी आकर्षण का केंद्र थे। दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार, CRPF IG संदीप दत्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, समाजसेवी नीरज अरोरा गंगानगर, समाजसेवी अशोक बागड़ी, समिति अध्यक्ष हेमंत सिंहल, सचिव अमरीश शर्मा आदि मंचासीन रहे। दशहरा मैदान में 51 फीट का रावण अतिथियों की मौजूदगी में मेघनाद व कुंभकर्ण के साथ अपनी आंखें टिमटिमा रहा था।
दशहरा मैदान में रंगारंग आतिशबाजी के बीच बैंड बाजों के साथ प्रभु श्री राम अपने दरबार में बग्घी में सवार होकर पहुंचे, जिन्होंने मैदान की बग्घी में ही परिक्रमा की। इसी के साथ ही अतिथियों का संबोधन प्रारंभ हुआ। इसके बाद कालका माता ने काल भेरू, नील भेरू, सिंदूरी भेरू के साथ मैदान की परिक्रमा की। तत्पश्चात अतिथियों ने दहन स्थल पर प्रवेश किया, जहां उन्होंने एक एक करके 41 फीट के मेघनाथ, कुंभकर्ण और 51 फीट के रावण के पुतले को आग के हवाले किया। इसके बाद स्वांगधारियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार तिरुपति बालाजी के स्वांगधारी इक्षित खंडेलवाल ने एलईडी टीवी प्राप्त की। द्वितीय पुरस्कार श्याम बाबा के स्वांगधारी हर्ष बैरागी ने माइक्रो ओवन प्राप्त किया तथा तीसरा पुरस्कार सावरिया सेठ के स्वांगधारी शुभम बैरागी ने इंडक्शन कुकटॉप प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सभी स्वांगधारी को भी पुरस्कृत किया। दशहरा उत्सव में मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। यहाँ रावण दहन देखने शहर ही नहीं बल्कि आसपास के अंचल की जनता भी जुटी, जिससे दशहरा मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा गया। वहीं यहाँ झूले, चक्री और अन्य खानपान की स्टॉलें भी लगी थी, जिसका खासतौर पर बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। दशहरा उत्सव का संचालन चंचल बाहेती व नीलेश पाटीदार ने संयुक्त रूप से किया तथा आभार समिति सचिव अमरीश शर्मा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। दशहरा समिति द्वारा लगातार 11 वर्ष रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता और सभी धर्मप्रेमी जनता के सहयोग से समिति इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देती आई है। इस वर्ष इस कार्यक्रम के अंदर समिति द्वारा 51 फीट का रावण, 41 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। उसके पूर्व सभी स्वांगधारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसके लिए भी समिति ने सभी के लिए आकर्षक पुरस्कार का आयोजन रखा है। रावण दहन का उद्देश्य क्या रहता है, क्यों किया जाता है? रावण दहन आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का और अच्छाइयों को उजागर करने का एक प्रतीक है। रावण जो कि बुराई का प्रतीक था और राम जी जो सत्य के प्रतीक है। सत्य की हमेशा विजय हुई है, असत्य की हरदम हार हुई है। भाई साहब, जिस रावण दहन की परंपरा चली आ रही सालों से, इस बार आपकी समिति ने अनोखा काम किया है। यहाँ पर रावण दहन जो हो रहा था, जलते हुए रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को पानी डालकर उन बुराइयों को खत्म होने का नहीं प्रयास किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पूर्ण रूप से वो नीचे गिर चुका था, खत्म हो चुका था रावण। उसके उपरांत जब उसकी घास फूस रहती है, कोई जले नहीं, इस हिसाब से नगर पालिका द्वारा इसको ठंडा करने की व्यवस्था रहती है, क्योंकि मैदान में 20 से 30 हज़ार की पब्लिक रहती है। कभी कोई जल ना जाए, उसलिए उसको पानी से उसको बुझा दिया जाता है। और किंतु जब तक रावण दहन पूरा नहीं होता, तब तक पानी ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो आयोजन किया जाए समिति द्वारा, इसको पूरी तरीके से काका, मामा, चाचा में हाईजेक कर जो पास की व्यवस्थाएं यहाँ जो थी, इस तरीके से पूरा पांडाल जो अव्यवस्थाओं का अंबार बन गया था और पत्रकार जो थे, अधिमानी पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी गई। इसको लेकर नहीं कहेंगे पूरा प्रोग्राम फेल हो रहा है? समिति द्वारा ऐसा कोई पत्रकारों के लिए विशेष अलग से व्यवस्था की जाती है, किंतु समिति अब जैसे क्या होता है कि समिति के पत्रकार गणे वो तो वैसे भी अलाउ है अंदर, उनके तो बेच अलाउ ही रहते हैं। उनके परिजन वो सभी बिठाते हैं। कोई अपने बच्चे और पत्नियों को लेकर जो अंदर आ रहा है, वीआईपी व्यवस्था बैठने की होती है या ग्राउंड में घूमने की? नहीं, वीआईपी व्यवस्था सिर्फ बैठने की होती है, ग्राउंड में घूमने की नहीं होती। चूंकि कार्यक्रम बड़ा बृहद है, तो कुछ लोग अपनी इधर उधर से जगह बनाकर घुसने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में आपको नहीं लगी, क्या लगा? कुछ अव्यवस्था रही है, मैं उस बात को मानता हूँ, और समिति द्वारा हरदम उसका सुधार करने का प्रयास किया जाता है। आपका नाम? हेमंत सिंह, अध्यक्ष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।